मनोहर कॉटन मिल की जमीन के मामले में विधूड़ी की किरकिरी हुई थी और विधूड़ी पर सत्ता का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। गंगरार थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर पूरे मामले पर जांच शुरू कर दी है। तो विधूड़ी की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विधूड़ी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और करेंगे एक और बड़ी खबर का, उदयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर फूड पॉइजनिंग का कहर बरपा है। इलाज के दौरान एक और मरीज की मौत की सूचना है। फूड पॉइजनिंग से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला कलेक्टर ने बाकी मरीजों से मुलाकात की। 11 बीमार मरीजों का इलाज चल रहा है। मंत्री बाबूलाल कटारा भी अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर पहुंचकर जो लोग बीमार हैं उनकी स्थिति जानी थी। और इस बीच ये बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है कि फूड पॉइजनिंग से एक और मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। तो अब तक फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। फूड पॉइजनिंग कैसे हुई, इसे लेकर भी लगातार जांच जारी है और जिला कलेक्टर खुद अस्पताल पहुंचे और जो मरीज जिनका अभी इलाज चल रहा है उनसे मुलाकात की और उनका कुशलक्षेम जाना। इससे पहले आपको बताते चले कि मंत्री बाबूलाल कटारा भी अस्पताल पहुंचे थे। और झुंझुनू से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर धनखड़ अस्पताल का बड़ा कारनामा दिखाई दिया। मरीज की दाई किडनी खराब थी, लेकिन दाई की जगह बाई किडनी निकाल दी गई। डॉक्टर संजय धनखड़ पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। हालात बिगड़ने पर मरीज को जयपुर लाया गया है। मामला उजागर होने के बाद से ही डॉक्टर फरार है। तो डॉक्टर की बड़ी लापरवाही यहां पर, जहां पर मरीज की किडनी खराब हो गई थी, दाई किडनी खराब थी, दाई किडनी को निकालना था, लेकिन डॉक्टर ने लापरवाही में बाई किडनी निकाल दी, जो किडनी ठीक तरीके से काम कर रही थी। और इसके बाद से लगातार महिला की तबीयत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर संजय धनखड़, उस डॉक्टर का नाम आपको बता रहे हैं जिसने ये बड़ी लापरवाही की है। लापरवाही के आरोप लगे हैं और फिलहाल हालत बिगड़ने पर महिला को जयपुर रेफर किया गया है। और इसके साथ साथ जो डॉक्टर जिसने ये लापरवाही की वो अभी फिलहाल फरार चल रहा है। हालांकि डॉक्टर को ढूंढने की भी कोशिश जारी है। में दिखाया था धनखड़ हॉस्पिटल में, लड़की को बहन है मेरी, और उन्होंने बोला था पथरी की शिकायत है, बोला ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा। ऑपरेशन किया तो उन्होंने किडनी निकाल ली और प्लस वो डॉक्टर आ गया है कल शाम। उन्होंने कहा कि वो तो खर्चा लगेगा, मैं दूंगा, उसको बीकानेर दिखाओ, कहीं भी दिखाओ। मैं दवा गलती उसकी है कि किडनी निकाल ली। ऑपरेशन धनखड़ हॉस्पिटल वाले आज झुंझुनू जिला मुख्यालय पर धनखड़ हॉस्पिटल की मेडिकल नेग्लिजेंसी के समाचार प्राप्त हुए हैं और मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी साहब ने इंक्वायरी के आदेश दिए हैं। तो मेरे द्वारा 5 विशेषज्ञ कमेटी बना करके, 5 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी बना करके और इसकी इंक्वायरी करवाई जा रही है। जो भी फैक्चुअल रिपोर्ट होगी वो उस स्तर पर भिजवाई जाएगी और तदनुसार आगे कार्रवाई होगी। और कर लेते हैं इस बीच जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का, विद्याधर नगर में हंगामे का वीडियो वायरल हो गया। जयपुर आरटीओ सेकंड का ये 3 दिन पुराना मामला बताया जा रहा है। वीडियो में बस संचालक आरटीओ पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। परिवहन विभाग की उड़न दस्ते पर जबरन गाड़ी पकड़ने और वसूली के आरोप लगे हैं। गार्ड के नशे में होने और 25,000 रुपए छीनने के भी आरोप हैं। बस संचालक गार्ड के मेडिकल की भी मांग कर रहे हैं। बस संचालकों ने पुलिस में से लेकर परिवाद भी दे दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिवहन विभाग के उड़न दस्ते पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। जबरन गाड़ी पकड़ने से लेकर 25,000 रुपए छीनने के भी आरोप लगे हैं उड़न दस्ते पर और इसे लेकर अब जांच की मांग और कार्रवाई की मांग की जा रही है। और जोधपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर आरोपी की पेशी के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए पुलिस लेकर पहुंची थी। अचानक तबीयत बिगड़ने से आरोपी मूर्छित हो गया, यानी कि बेहोश हो गया। तत्काल 112 वाहन के जरिए उसे अस्पताल लाया गया। आरोपी के स्वास्थ्य में फिलहाल सुधार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि गर्मी भीषण है और हो सकता है किसी की वजह से आरोपी की तबीयत बिगड़ गई हो और जैसे ही आरोपी की तबीयत खराब हुई उसे
पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची। फिलहाल खबर यह है कि आरोपी की तबीयत में सुधार है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपी की तबीयत बिगड़ गई थी। तो वहीं गुजरात के राजकोट से खबर है जहां पर टीआरपी गेम जोन में अग्निकांड के बाद भागकर राजस्थान आए धवल ठक्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी धवल ठक्कर गेमिंग जोन में पार्टनर था और हादसे के बाद से ही फरार चल रहा था, जिसकी तलाश कई टीमों द्वारा की जा रही थी। पुलिस ने अब तक मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और एक आरोपी जो राजस्थान में फरारी काट रहा था उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है। तो गेमिंग जोन में यह भी पार्टनर बताया जा रहा है जो भागकर राजस्थान आया। गुजरात से राजस्थान आने के बाद राजस्थान पुलिस की ओर से कार्रवाई कर आरोपी धवल ठक्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो गेमिंग जोन में अग्निकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर गुजरात के राजकोट में भयानक हादसा हुआ था। कई बच्चों की इस हादसे में मौत हो गई थी और इसके बाद से लगातार लापरवाहों पर गाज गिर रही है। जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है और ऐसे में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर एक और पार्टनर की गिरफ्तारी की गई। और वो करेंगे कोटा से मिल रही बड़ी खबर का जहां पर नाबालिग बालिकाओं की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया है। बड़े उद्योगपति के इशारे पर रैकेट का संचालन किया जा रहा था। बालिकाओं को सजाकर फोटो खींचकर बेचा जाता था। 3 से 5 लाख रुपए में लड़कियों की तस्करी की जा रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड की लड़कियों को बेचने का काम किया जाता था। गरीब परिवार की लड़कियों को निशाना बनाया जाता था। अब तक 3 बालिकाओं को इस घटिया काम से मुक्त करा दिया गया है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद सीडब्ल्यूसी ने यह बड़ा खुलासा किया है। प्रेमनगर इलाके में खरीद फरोख्त का रैकेट चल रहा था और यह बड़ी कार्रवाई की गई है। सीडब्ल्यूसी ने इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा किया है। 3 बालिकाओं को मुक्त भी करा लिया गया है, साथ ही साथ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो बड़ा रैकेट चल रहा था, वहां पर बालिकाओं को खरीदा और बेचा जा रहा था। गरीब बालिकाओं को टारगेट करने का काम किया जा रहा था और इस मामले में बड़ी सफलता मिली है। कोटा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर नाबालिग बालिकाओं के खरीद फरोख्त मामले में बड़ी सफलता मिली है। और बड़ी खबर जयपुर से है जहां पर हीट वेव और गर्मी को लेकर चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर इसे लेकर एक और बड़ी बैठक कर रहे हैं। स्वास्थ्य भवन में यह बैठक जारी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। अस्पतालों में गर्मी से बचाव के लिहाज से तैयारियों को लेकर बैठक की जा रही है। कल भी चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई थी। गर्मी और हीट वेव से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए विशेष बंदोबस्त करने के भी निर्देश दिए गए थे। कल और आज दोबारा से चिकित्सा मंत्री की ओर से महत्वपूर्ण बैठक ली जा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं जहां पर बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। अस्पतालों में कैसे खास इंतजाम करने हैं, हीट वेव से पीड़ित मरीजों के क्या वहां पर बंदोबस्त किए जाने हैं, इसे लेकर पूरी समीक्षा की जा रही है चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर की ओर से। और जयपुर से यह बड़ी खबर है जहां पर पानी की किल्लत पर मंत्री का विवादास्पद बयान सामने आ गया और इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पेयजल किल्लत पर गंभीर हैं। सीएम ने जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी को बुलाया है। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी सीएम आवास पहुंचे। सीएम आवास पर जलदाय मंत्री से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चर्चा कर रहे हैं। कल पीएचईडी मंत्री ने पेयजल समस्या पर विवादास्पद बयान दिया था। जलदाय मंत्री ने कहा था कि मैं कोई फूंक मार दूं तो पानी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोई बालाजी नहीं हूं। विपक्ष ने जलदाय मंत्री के बयान पर गंभीर सवाल उठाए थे। सुनाते हैं क्या कुछ कहा था। समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। समाधान तो ये नहीं कि मैं कोई फूंक मार दूं या कोई मैं बालाजी बन के तुरंत आपको तुरंत लाके वो कर दूं। जो मेरे पास जो पानी उपलब्ध है उसी को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। और भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां पर हीट वेव के 2 मरीज सामने आए हैं। मरीज को आईसीयू में भर्ती कराया गया है।
दोनों मरीज की सभी जांचें कराई जा रही हैं। आइस बॉक्स के जरिए इलाज किया जा रहा। तो एक और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बड़ी बैठक ले रहे हैं। हीट वेव सन स्ट्रोक के जो मरीज जा रहे हैं उनका इलाज कैसे बेहतर तरीके से किया जाए उसे लेकर। तो वहीं दूसरी ओर भरतपुर से ये खबर भी सामने आई है जहां पर 2 और मरीज हीट स्ट्रोक के शिकार हो गए हैं। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आईसीयू में उन्हें एडमिट कराया गया है और दोनों मरीजों की सभी जांचें भी कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की ओर से कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बचा ली जाए। फिलहाल दोनों की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। और कोटा से खबर है जहां पर गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। कोटा संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में बिजली गुल हो गई। एमबीएस अस्पताल की हम बात कर रहे हैं जहां पर बिजली जाने से मरीज बेहाल हैं। अस्पताल में अंधेरे में मरीजों का इलाज जारी है। पसीने से तरबतर होकर डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए बड़ी लापरवाही की, जहां एक और लगातार ऊर्जा मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि अस्पतालों में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो वहीं दूसरी ओर एमबीएस अस्पताल से ये परेशान और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है जहां पर भीषण गर्मी में बिजली चली गई। बिजली जाने के बाद मरीज बेहाल नजर आए। अंधेरे में मोबाइल की रोशनी में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही अस्पताल में हो रही है जहां पर रोशनी मोबाइल से करके वहां पर इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं और इलाज दिए जा रहे हैं। अस्पताल एमबीएस भीषण गर्मी और इस भीषण गर्मी के बीच इतने बड़े अस्पताल में बिजली का सिस्टम फेल हो जाए, बिजली गुल हो जाए और अंधेरे में मरीजों को देखना पड़े। मरीजों को इस भीषण गर्मी में अंधेरे के साथ भीषण गर्मी का सामना करना पड़े। हालात अपने आप में सिस्टम पर सवाल उठाते हैं और फिलहाल यही तस्वीरें कोटा के एमबीएस अस्पताल की नज़र आ रही हैं जहां ये डॉक्टर्स का ड्यूटी रूम है और फिलहाल आप देखेंगे कि यहाँ पर तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं। ड्यूटी बखूबी तरीके से चल रही है, लेकिन इन सब के बीच में आप देखेंगे तो अंधेरा है और इस अंधेरे के बीच में जो ये रोशनी नज़र आ रही है ये हमारे कैमरे के ऊपर लगी लाइट की है। बाकी पूरी तरह से यहाँ पर अंधेरा है और पंखे फिलहाल बंद पड़े हैं क्योंकि इतने बड़े अस्पताल में बिजली गुल हो गई है। अंधेरे में देखना पड़ रहा है, इस गर्मी के बीच में पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ रहा है। सर इतना तो पूछ सकता हूँ कि बिजली कितनी देर से गई हुई है? लगभग 15-20 मिनट हो गए। पसीना आ रहा है सर, चैलेंजिंग सिचुएशन। अब थोड़ा सा तो है लेकिन ठीक है, मैनेज कर रहे हैं। अभी तो कोई ऐसा है नहीं कि डिहाइड्रेशन है, कुछ कोई रीज़न पता लगा सर क्या बात है? नहीं, मैं एक्चुअली पेशेंट्स में बिजी थे तो हमें पता नहीं है कि लाइट का क्या है। बाकी का तो अभी कॉल करवा के पता करवाते हैं। किया क्या आपने कॉल किया क्या? इन्होंने कॉल कर दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे चलते हैं, आगे चल करके जो तो देखा आपने किस तरीके से अस्पतालों में हाल बेहाल है। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारी को गर्मी कुछ ज्यादा ही लग रही है और निजात पाने के लिए बरमूडा और टी शर्ट पहनकर ऑफिस पहुंच गए। फिर क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। बरमूडा और टी शर्ट पहने इस शख्स को देखकर आपको भी यही लगा होगा ना कि शख्स कहीं समर वेकेशन पर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीरें हैं अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय की, जहां बढ़ते तापमान की वजह से शैक्षिक विभाग का अनुभाग अधिकारी राजेश टेक चांदनी बरमूडा और टी शर्ट पहन करके पहुंच गए और अधिकारियों के सामने बैठ करके बातचीत करने लगे और कहा, मैं कर्मचारी नहीं अधिकारी हूँ। थोड़ी सी इनकी बातों का लहजा भी सुन लीजिए। मैं स्वामी चैतन्य योगी ओशो विहार अभियान से मैं एक छोटा सा कर्मचारी बोर्ड ऑफिस का हूँ। ये समझते हैं बोर्ड ऑफिस वाले कि मैं इनका कर्मचारी हूँ, मैं इनका अधिकारी हूँ। यही नहीं, जब राजेश टेक चांदनी को ये सब पहन करके नहीं आने को कहा गया और बताया गया कि ऑफिस का ड्रेस कोड नहीं है, तो उनके स्वर बदल गए और खुद को इंटरनेशनल बंदा बताया। आपने एक नियम निकाला कि ये मैंने हाजिर किया है। सर को एतराज हुआ कि मेरे पास ड्रेस कोड नहीं है, कैसे ड्रेस कोड लागू किया जाए, दिलवाया जाए सबको। अभी मोदी भी आएंगे, मोदी से मैं ये लाइव चल रहा है मोदी के पास।
और जब बरमूडा वाले कर्मचारी को समझाया गया तो बहस का ठीकरा अधिकारी के सिर पर ही फोड़ने लगा और कहा, आप मुझे उकसा रहे हो और न जाने क्या क्या। उन्होंने ये तक कह डाला, अब तो मैं विरोधी पाले में आ गया हूँ। आपकी जितने भी गलत फहमी सारी कर देंगे, हम सब कर देंगे। अब क्योंकि हम विरोधी पाले में आ गए ना, तो मैं तो मजा लेता कोई लड़ने का, कोई लड़ने वाला तो उन्होंने लड़ो किससे, तो हमें ही मजा नहीं लड़ने के लिए। वहीं राजेश टेक चांदनी का बरमूडा वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इधर वीडियो वायरल होने के बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने तत्काल एक्शन लिया और राजेश टेक चांदनी को निलंबित कर दिया। वहीं कर्मचारियों को इस तरीके के कृत्य को दोबारा न होने की चेतावनी दी है। इसके साथ ही कार्यालय में ड्रेस गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए हैं। नौतपा चल रहा है और गर्मी का प्रकोप भी बढ़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कर्मचारी बरमूडा और टी शर्ट पहन करके आ जाए। बहरहाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव ने एक्शन ले लिया है। अजमेर से अशोक सिंह भाटी की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वो कर लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। अलवर से ये बड़ी खबर है, जहां पर बोरवेल में गिरे बच्चे का सफल रेस्क्यू हुआ है। बड़ी सफलता मिली है रेस्क्यू टीम को। एम्बुलेंस से लक्ष्मणगढ़ अस्पताल पहुंचाया गया है। 100 फीट गहरे बोरवेल में 5 साल का मासूम गिरा था। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 3 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम जुटी हुई थी। कड़ी धूप में वहां पर टीम लगातार मुस्तैदी से काम कर रही थी और बड़ी सफलता मिली है रेस्क्यू टीम को। और इसके बाद सभी के चेहरे पर खास मुस्कान भी दिखाई दी जब बच्चे को सफलतापूर्वक बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। 100 फीट गहरा ये बोरवेल जिसमें ये मासूम गिर गया था और उसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। अलवर के लक्ष्मणगढ़ से ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर बच्चे को सफलतापूर्वक 100 फीट गहरे बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन भले ही ये रेस्क्यू सफलतापूर्वक हुआ हो, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि बोरवेल खुला आखिर किसने छोड़ा, क्योंकि कई बार इस तरीके के हादसे हो रहे हैं। बच्चे बोरवेल में गिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद नियम कायदे लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, बोरवेल को खुला छोड़ रहे हैं, जिससे बच्चे हादसे का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मामले पर जांच भी जरूरी है और दोषी पर कार्रवाई भी। ये सुबह 10 बजे के करीब हम लोगों को सबको एक सूचना मिली थी कि कनवाड़ा गांव के अंदर एक 4 से 5 साल का जो बच्चा है वो मिट्टी जो धंसती है बोरवेल के पास में उसमें दब गया है, जिसपे इमीडिएटली एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर पहुंचे। गांव में जो एक्टिव टीम थी, इकबाल, असर, धर्मपाल और अय्यर, इन लोगों ने जो है कुएं के अंदर से झिरी काट के इमीडिएटली काम किया। इससे पहले कि सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचती, इन सब ने मिलके, साथ में मेडिकल टीम जो थी जो रेस्क्यू के लिए थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और इसकी वजह से हम सकुशल बच्चे को 1-1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में रेस्क्यू किया। सहयोगी राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी बात है राजेंद्र की बच्चा सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया गया, ये खुशी की भी बात है। अभी बच्चे की स्थिति क्या है और ये भी बताइएगा कि लापरवाही किसकी थी यहाँ पर? जी, बच्चे की जो स्थिति है वो अभी सामान्य है और बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहां पर डॉक्टरों ने उसके चेकअप किया है, बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, लगातार बोल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि कुछ देर बाद बच्चे को परिजनों को भेज दिया जाएगा। लेकिन यह बात की जाए, जो ऑपरेशन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था, एक पुरानी बोरवेल था कच्चा, जिसमें चूड़ियां जो होती थी फरमा छापे हुए थे और उसके बगल में जो कच्ची झिरी थी वो पानी जो ज्वार थी पशुओं के चारे के लिए वो उसमें छोड़ा गया था, उसकी वजह से वो झिरी बैठ गई थी और बोरवेल के बगल में जो झिरी थी, जो कुआं होता है, उसमें बच्चा गिरा था। सबसे बड़ी बात थी कि बच्चे की जो किस्मत थी वो बहुत अच्छी थी कि उसी झिरी में जो सांप थे और सांप होने के बावजूद करीब 2.5 घंटे तक बच्चा उसी झिरी में रहा और वहां से बच्चा सकुशल निकल आया। अन्यथा 2 सांप थे, 2 सांपों से बच्चे को भी कोई नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन जो ईश्वर की जो कृपा रही है, जिस कहते हैं कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, वो कहावत यहाँ चारी रात हुई है कि 2 जो सांप थे उनसे बच्चा 2.5 घंटे तक सुरक्षित रहा।
बिल्कुल, बच्चा सकुशल है, सुरक्षित है, ये बेहद खुशी की बात है और रेस्क्यू टीम को बधाई भी देनी चाहिए इसे लेकर। लेकिन गड्ढे को इस तरीके से खुला नहीं छोड़ना चाहिए। न्यूज़ 18 सभी से यही अपील भी करता है। बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। और प्रदेश में भीषण गर्मी के साथ ही आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। प्रदेश के कई इलाकों में आग का तांडव दिखाई दिया है। टोंक के टोडा रायसिंह स्थित मालपुरा केकड़ी हाईवे के पास एक चलते ट्रक में आग लग गई। आग लगते ही ट्रक चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो वहीं टोंक के ही मालपुरा में बीच बाजार में साड़ियों की दुकान में आग लग गई। दौसा में 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन में आग लग गई और अचानक ग्रिड में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तो वहीं श्रीगंगानगर में ईंट से भरा ट्रेलर सड़क पर पलट गया। ट्रेलर पलटने से डीजल का टैंक फट गया और ट्रेलर में आग लगने से चालक जिंदा जल गया। भरतपुर में देर रात भगवती कॉलोनी में ट्रांसफार्मर में आग लग गई और आग लगने से कॉलोनी की बिजली गुल हो गई। तो एक दिन एक साथ कई अलग अलग हादसे। जयपुर से मिल रही बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर गैंग में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। खिलौने की पिस्टल दिखाकर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पेट्रोल पंप पर भी पेट्रोल भराकर ये फरार हो जाते थे और कैब टैक्सी बुक कर चालक से भी लूटपाट करते थे। गिरफ्तार बदमाश बगरू पर पहले से कई मामले दर्ज हैं और यहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने गैंग में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है जो लूटपाट की वारदात को अंजाम देते थे। और बड़ी खबर अजमेर से, जहां पर जलदाय कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन दिखाई दिया। पार्षद के साथ अधिकारी के चैम्बर में धरना प्रदर्शन हुआ। पानी की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। बताते चले कि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है, पानी का टैंकर उन तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे में भीषण गर्मी में गुजारा कैसे हो, यह बड़ा सवाल है और इसे लेकर ग्रामीण बेहद परेशान भी हैं, जिसे लेकर जमकर प्रदर्शन किया गया। तस्वीर आप देख पा रहे हैं, पानी नहीं मिलने के चलते जो जलदाय कार्यालय है वहीं पर लोग पहुंच गए पार्षद के साथ और जमकर प्रदर्शन किया। बीकानेर के नोखा से खबर है, जहां पर पारवा टोल नाके पर तोड़फोड़ की सूचना मिल रही है। देर रात फास्टैग को लेकर भारी हंगामा हो गया। ड्राइवर ने टोल कर्मियों पर परेशान करने का आरोप लगाया। हंगामे के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम भी लगा दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश कर मामले को शांत कराया। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देर रात फास्टैग पर जोरदार हंगामा हुआ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।